जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लोन डिफ़ॉल्ट है और मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके घर पे लीगल टीम विज़िट के लिए आ रही है या फिर हम आपके ऊपर 420 सेक्शन या किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। और अगर आपने लोन का पेमेंट आज शाम तक नहीं किया तो फिर आपकी फ़ाइल को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो लोन देने का काम करती है पूरे ऑल इंडिया में, नाम है क्रेडिट बी। अब काफ़ी लोग क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लोन ले लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो टाइम पे देने में असफल होते हैं, यानी कि उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है किसी ना किसी कारण से। काफ़ी मन में सवाल होते हैं और ये जिनके लिए पहली बार है उनके मन में और ज़्यादा सवाल होते हैं कि अब हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करेंगे। आपकी जितने भी क्वेरीज़ हैं या जो भी आपके सवाल हैं सभी के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्ट से हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा डर होता है, क्या फैमिली रिलेटिव्स में कॉल जाएगा, क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाएगा। आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप है, आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया जिसमें ये मेंशन किया हो कि आप अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में या फैमिली में या रिलेटिव्स में कॉल करेंगे। पहले ऐसा होता था कि वो आपके फैमिली रिलेटिव्स में कॉल करते थे, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है, ना के बराबर। ऐसा है, अगर आपका एंड्रॉयड वर्ज़न 11 या उससे कम का है तो आपको दिक्कत आ भी सकती है, लेकिन फ़ोन अगर आपका अपडेटेड है एंड्रॉयड 11, 12, 13 है तो ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह अब हैक नहीं होती है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल जाने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर आप एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को मेक श्योर करें कि आप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। जब तक आप इंस्टॉल रखेंगे तब तक वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। अब डिलीट आपने एप्लीकेशन को कर दिया, कॉल्स रेगुलर आ रही हैं, स्पैम कॉल आएंगी, आपको एजेंट्स के द्वारा थर्ड पार्टी की कॉल आएगी और भी कई कॉल्स आ सकती है। तो ऐसे में कॉल से रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेरीज़ हैं, आप सिर्फ कॉल अगर उठाना चाहते हैं तो उठा के समय सीमा बता सकते हैं कि 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं। और अगर समय सीमा आपको नहीं भी बतानी है तो आप उनको डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि अभी पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करेंगे तो ये बस आपको कॉल और मैसेजेस इतना ही करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा बहुत सिबिल को लेकर प्रॉब्लम आती है कि सिबिल वो आपका लो होता है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या ये जो एफआईआर वगैरह सेक्शन वगैरह मेंशन किया हुआ है ये आखिर क्यों है, क्या नोटिस घर पे आ जाएगा, क्या ऐसा कोई आपके ऊपर सेक्शन 25 का या फिर सेक्शन 318 का केस तो नहीं लगेगा। तो देखिए, पुलिस केस हो, कोर्ट केस हो या किसी भी तरीके का लीगल एक्शन हो, ये क्रेडिट बी कंपनी वाले नहीं लेते हैं। अगर आपका लोन 5,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है या फिर 2 लाख का है, किसी भी अमाउंट का अगर आपका लोन है तो सभी के लिए सेम चीज़ लागू होती है यहाँ कि कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिकवरी एजेंट की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में जो सवाल होता है वो होता है रिकवरी एजेंट्स को लेकर। क्या रिकवरी एजेंट्स के यहाँ पे विजिट, टीम विजिट, होम विजिट ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? तो फ़िलहाल अभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बेंगलोर के अलावा कहीं भी विजिट इनकी नहीं होती है। बेंगलोर में इनका हेड ऑफिस है, इस वजह से बेंगलोर में ये विजिट कर पाते हैं। अदर जितने भी स्टेट्स हैं पूरे कंट्री में, वहाँ इनकी कोई सुविधा नहीं है विजिट करने की, तो आपको ये विजिट नहीं करेंगे। अगर आपको मैसेजेस आ भी रहे हैं तो समझिए ये बस उनकी प्रक्रिया है जिसमें वो आपको मैसेज कर रहे हैं कि हम होम विजिट पे आने वाले हैं या होम विजिट पे आएंगे, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें ये आपको घर पे आ सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुलिस केस, कोर्ट केस, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि अगर हम ज़िंदगी भर इनका पैसा नहीं दे पाते हैं तो फिर ऐसी में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। देखिए, सिचुएशन क्रिएट ये होगी कि जो आपका लोन अमाउंट है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। अभी अगर 5,000 का है, 2 महीने बाद 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और इस तरीके से 50-60 हज़ार रुपये तक भी बढ़ सकता है। जितना लंबे समय तक आप डिफ़ॉल्ट रखते हैं उतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं आज से 2 साल बाद अगर आप लोन क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है। अगर आप आज से 2 साल बाद लोन क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि अभी आप लोन को डिफ़ॉल्ट करें, 2 साल बाद आप कंपनी से कांटेक्ट करके या तो वेवर ले सकते हैं या फिर आप सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर आपको सिविल को मेंटेन रखना है तो आप वेवर ले लेंगे। अगर 5,000 का लोन 20,000 का हुआ है
तो 7 से 8 हज़ार रुपये देकर आप क्लोज़ करा सकते हैं। अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये में सेटलमेंट हो जाएगा। लगभग सभी जानकारी मैंने इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको आज के इस वीडियो में दे दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है या किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका लोन कितने रुपए का है और कितने समय से डिफ़ॉल्ट है। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,